भारत और उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर केदारनाथ धाम। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ, ना पक्की सड़क न कोई घर, जहां आने के लिए 16 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। फिर भी यहाँ केवल देश से ही नहीं, विदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हिमालय पर्वत की गोद में बसा यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ जाने का रास्ता जितना ही कठिन है, उतना सुंदर भी है। केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे जो हम बताने जा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर किसने बनाया, इसके बारे में कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जिसने भी बनाया होगा वे लोग साधारण नहीं थे, क्योंकि इस मंदिर तक जाने के लिए आज तक पक्की सड़क या बड़ा रास्ता नहीं है और यह मंदिर 6 महीनों तक बर्फ से ढका रहता है। 2013 में जब यहाँ प्रलय आया था तब 4700 लोग मारे गए थे और 5000 तक लोग लापता थे। फिर भी इस मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हिंदू मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में बनाए जाते हैं, लेकिन यह मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का नुकसान न होने का यह भी एक कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वह काफी मजबूत और टिकाऊ रहता है। और तो और इसके निर्माण में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो आसपास के क्षेत्र में कहीं भी मौजूद नहीं है। सवाल यह भी आता है कि इतने बड़े पत्थर यहाँ लाए कैसे गए, क्योंकि यहाँ जाने वाला रास्ता बड़ा ही कठिन है। वैज्ञानिकों ने केदारनाथ मंदिर के चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण तक किया गया, जिसमें उनको यह पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, मतलब 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। फिर भी यह मंदिर आज तक वैसे के वैसा है। इसका मतलब यह है कि उस जमाने की पीढ़ी काफी होशियार और अग्रसर थी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। राहुल संस्कृतायन के अनुसार यह 12वीं-13वीं शताब्दी का था और ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार यह मंदिर उनका बनाया है जो 1076 से 1099 के काल में थे। बताया जाता है कि मौजूदा मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े दूसरे सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदाया गया है, जिसे स्पष्ट रूप से जानना कठिन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगों की हत्या का दोष लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शंकर से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। पांडव भगवान शिव को खोजते खोजते हिमालय में पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनको क्षमा नहीं करने वाले थे। इसलिए भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण किया था। फिर भी पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें देख भगवान शिव शंकर वहां से जाने के लिए जमीन में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें आधे में ही रोक लिया और तब भगवान शंकर ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद पांडवों ने वहां मंदिर का निर्माण किया। पूरा मंदिर बाद में पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा बनाया गया था। कई सालों बाद मंदिर जब जीर्ण होने लगा, तब 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था।